स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा केमिकल बॉन्ड इतनी एनर्जी कहाँ से लाता है? कुछ ऐसे बॉन्ड होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं और कुछ ऐसे बॉन्ड होते हैं जो बिल्कुल नहीं टूटते, जिसको हाई एनर्जी देनी पड़ती है। ऐसा क्यों हो रहा है? आज की वीडियो में हम रिवील करने जा रहे हैं कि सीक्रेट बॉन्ड एनर्जी का क्या क्या है। सो वेलकम इनटू दी बॉन्ड एनर्जी, द रियल पावर बिहाइंड द रिएक्शन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बॉन्ड एनर्जी क्या है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत बार पूछा जा रहा है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपकी केमिस्ट्री में बहुत ही आपको फायदा दे सकता है। तो पहले पहले हम जानेंगे कि बॉन्ड एनर्जी क्या है, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी। उसके बाद कौन से फैक्टर फैक्ट करते हैं बॉन्ड एनर्जी पे, कौन से फैक्टर फैक्ट करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। उसके बाद है ट्रेंड क्या है, बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड देखेंगे आपके बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड क्या है। प्रोडक्ट टेबल में इसका ट्रेंड देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है बॉन्ड एनर्जी, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम क्या हो रही है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हम देखेंगे इसमें किसका बॉन्ड मजबूत है और किस किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें हाई एनर्जी देनी पड़ेगी और वो कितनी देनी पड़ेगी। आज के वीडियो में सारा हम क्लियर करेंगे। तो फिर देखेंगे हम एग्जाम्पल, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। और उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज भी देखेंगे जो बहुत बार, काफी बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एमडीकेट में और मुख्तलिफ जो एग्जाम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो स्टूडेंट इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो शुरू करते हैं बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी एक अमाउंट होता है एनर्जी का, जो एक मोल केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो खर्च हो रहा है उसी को कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। मींस द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। मींस के बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी खर्च हो रही है उसी को कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। अब देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ केमिकल बॉन्ड, मतलब कि एक मोल केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी खर्च हो रही है उसी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी दोबारा मैं बता देता हूँ कि मीन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। दो एटमों के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए, सपोज करिए कि आपके पास ये बॉन्ड है ए एंड बी, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी खर्च हो रही है उसी को कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी हम दे रहे हैं तो इसका मतलब कि ये बॉन्ड यहाँ पे एनर्जी जज्ब हो रही है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आगे देखते हैं हम। इन सिंपल वर्ड बॉन्ड एनर्जी इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी हमें बताती है कि बॉन्ड कितना मजबूत है। अगर बॉन्ड मजबूत होगा तो हमें एनर्जी भी ज्यादा देनी चाहिए बॉन्ड तोड़ने के लिए, क्योंकि बॉन्ड जितना मजबूत होगा उतनी हमें बॉन्ड एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर होगा तो उसको थोड़ी एनर्जी देंगे वो बॉन्ड टूट जाएगा। इट मीन्स के बॉन्ड एनर्जी डिसाइड द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ये फैसला करती है कि उस बॉन्ड में कितनी एनर्जी दरकार है, कितना मजबूत बॉन्ड है। अगर कमजोर बॉन्ड है तो थोड़ी एनर्जी देंगे, बॉन्ड टूट जाएगा। अगर बॉन्ड मजबूत है तो उसके लिए हमें हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मूव करते आगे। अब जो बॉन्ड एनर्जी का यूनिट है वो किलो जूल पर मोल। कौन सा यूनिट है स्टूडेंट? किलो जूल पर मोल। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बहुत बार सवाल रिपीट हुए हैं, ना भी आपके एमटीकेट में, जो भी ओवरऑल एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उनमें बहुत बार सवाल पूछे गए। तो काइंडली आप ये वीडियो जरूर देखें, आपकी लाइफ में ये बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। उसके बाद सवाल ये भी बहुत पैदा होता है कि वाई बॉन्ड एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। बॉन्ड एनर्जी हमेशा पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि सपोज दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ, ए और बी, अब ये इन दोनों के दरमियान है बॉन्ड, ये बॉन्ड बना हुआ है। अब इस बॉन्ड को हम तोड़ने के लिए क्या दे रहे हैं? बॉन्ड एनर्जी दे रहे हैं। कितनी दे रहे हैं? बॉन्ड एनर्जी दे रहे हैं। अब इस बॉन्ड एनर्जी, अब इसको तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब, जज़ब होगी, या इसको हम क्या कहते हैं? गेन होगी। एनर्जी गेन कर रहे हैं, ये बॉन्ड एनर्जी गेन कर रहा है और बॉन्ड टूट रहा है। इसका मतलब जो एब्जॉर्ब होता है वो डेल्टा एच हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कीप इन योर माइंड कि जो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी खर्च हो रही है वो हमारे पास वो पॉजिटिव बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और वो जब एनर्जी जज़ब होती है, एब्जॉर्ब होती है, उसी को कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। इट मींस ये काफी बार सवाल पूछा गया कि ब्रेकिंग बॉन्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो आपको टिक क्या करना है? एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी जज़ब हो रही है और बॉन्ड टूट रहा है।
तो आप याद रख लें, ये जहन नशीन कर लें कि बांध तोड़ने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी जज़ब हो रही है और बांध टूट रहा है, और वो प्रोसेस कौन सा है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, ये भी पूछा गया है काफी बार कि मेकिंग बॉन्ड कौन सा प्रोसेस है। जहरी बात है, बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आप ये काइंडली जरूर याद रखना। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या है। अब ये टाइप्स जो होते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल, वो बॉन्ड एनर्जी पे इम्पैक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि ये टाइप्स कौन से हैं। नंबर 1 है हमारे पास सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है, वीकेस्ट बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है कि लोएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। छोटा मतलब कि ये कमजोर बॉन्ड होता है, उसको थोड़ी एनर्जी देंगे तो वो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। और लार्जेस्ट बॉन्ड डिस्टेंस, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड डिस्टेंस बड़ा है। बॉन्ड डिस्टेंस बड़ा होने की वजह से इसको थोड़ी एनर्जी चाहिए, मीन्स के 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, सिंगल बॉन्ड ये कमजोर बॉन्ड है, लोएस्ट एनर्जी इसको चाहिए तोड़ने के लिए, और लार्जर बॉन्ड डिस्टेंस है, बॉन्ड डिस्टेंस के दरमियान ज्यादा होता है, इसलिए एनर्जी इसको कम चाहिए, मीन्स कम एनर्जी चाहिए 436। अब बात करते हैं डबल की, इनको कंपेयर करते हैं डबल ट्रिपल को, कौन सा बॉन्ड मजबूत है और कौन सा वीक है। तो डबल बॉन्ड क्या है, इससे थोड़ा मजबूत है, सिंगल बॉन्ड से मजबूत है, स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। क्यों मजबूत है? क्योंकि हायर एनर्जी इसको चाहिए बॉन्ड तोड़ने के लिए, हाई एनर्जी। क्यों हाई एनर्जी चाहिए? कि शॉर्टर द बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस जितना छोटा होगा इतनी एनर्जी ज्यादा चाहिए इसको तोड़ने के लिए। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब इसके दरमियान बॉन्ड लेंथ ये कम होगी, जिसकी वजह से एनर्जी ज्यादा चाहिए, 498 किलो जूल पर मोल। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि सिंगल बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है और लोएस्ट एनर्जी इसको चाहिए बॉन्ड तोड़ने के लिए, लार्जेस्ट बॉन्ड डिस्टेंस दूर दूर तक है। मतलब कि एक एटम यहाँ पे, सपोज करें एक एटम यहाँ पे, दूसरा यहाँ, ठीक हो गया, ये बॉन्ड लेंथ। और डबल बॉन्ड में क्या होता है कि एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे। अब थर्ड बॉन्ड में क्या होता है कि एक बॉन्ड यहाँ पे और दूसरा। अब देखिए क्या आपको फर्क महसूस आ रहा है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एक एटम दूसरे एटम से बहुत दूर है, डबल बॉन्ड में ये थोड़ा करीब है, इसलिए मतलब कि इसकी बॉन्ड लेंथ कम है। इसकी तो बिल्कुल बॉन्ड लेंथ कम है, इसका मतलब ये सबसे मजबूत बॉन्ड है। चले हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो सिंगल बॉन्ड ये वीकेस्ट बॉन्ड होता है, लोएस्ट एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए, और लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ होती है, बड़ी लेंथ होती है। डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है सिंगल बॉन्ड से, और हायर एनर्जी चाहिए सिंगल बॉन्ड से। अगर कंपेयर करें तो हाईएस्ट सिंगल बॉन्ड से उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए बॉन्ड। शॉर्टर बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस कम होता है सिंगल से, जैसे कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान एनर्जी कितनी 498 किलो जूल पर मोल चाहिए। अब देखते हैं थर्ड को, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है? क्योंकि हाईएस्ट एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक द बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। और ये शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। देखिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये करीब है, बॉन्ड लेंथ इसका कम है, बॉन्ड डिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से एनर्जी हाई चाहिए ब्रेक करने के लिए बॉन्ड। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो बॉन्ड एनर्जी पे इफेक्ट। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो बॉन्ड एनर्जी पे इफेक्ट करते हैं। तो नंबर 1 है बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ मींस क्या होता है? बॉन्ड डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड डिस्टेंस। अच्छा, बॉन्ड डिस्टेंस क्या होता है कि एक एटम, मतलब कि ए एटम बी से कितना दूर है। अब एक एटम बी से कितना दूर है, मतलब कि एक एटम दूसरे एटम से कितना दूर है, उसी को कहते हैं हम बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ। अब लार्जर द बॉन्ड लेंथ वीकर द बॉन्ड, जितना एक दूसरे से दूर होंगे तो इतना बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा, उसको तोड़ना इजी हो जाएगा। स्मॉलर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड जितना करीब होगा उतना मजबूत बॉन्ड होगा, और एनर्जी भी क्या चाहिए? हाई एनर्जी, हायर द एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब कि जितना दूर होगा इतनी एनर्जी कम चाहिए, जितना करीब होगा इतना मजबूत बॉन्ड होगा तो एनर्जी भी हाई चाहिए। उसके बाद फिर बात करते हैं कौन सा ऐसा, ये सेकेंड ऐसा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। नंबर 1 ये बॉन्ड लेंथ इफेक्ट करता है, नंबर 2 बॉन्ड ऑर्डर।
अब बॉन्ड ऑर्डर नंबर थर्ड, ट्रिपल जो बॉन्ड होता है वो मजबूत बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ कम है और इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, बॉन्ड डिस्टेंस है, वो बहुत कम है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड डिस्टेंस बहुत कम है। तो इसका मतलब कि इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। इसको ब्रेक करने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। उसके बाद नंबर 2 है, ये इसकी एनर्जी मतलब ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है किससे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन स्ट्रॉन्गर है किससे? हाइड्रोजन से। तो इसको तोड़ने के लिए हाई एनर्जी चाहिए, इसको फिर थोड़ी कम चाहिए, फिर इसको कम चाहिए। अब देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ इसका कम है, इसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा बड़ा है और इसको बॉन्ड एनर्जी थोड़ी कम चाहिए, इसको बिल्कुल कम चाहिए बॉन्ड ब्रेक, क्योंकि ये एटम एक दूसरे से दूर भी है, सिंगल बॉन्ड है और इसके दरमियान बॉन्ड लेंथ भी कम है और बॉन्ड डिस्टेंस भी कम है और इसमें डबल बॉन्ड है। तो ये मजबूत बॉन्ड है और सबसे मजबूत बॉन्ड ये है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ कम है। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे ये है और फिर ये तो बहुत कमजोर बॉन्ड है क्योंकि इसके दरमियान बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा है। अब नंबर तीसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। मतलब कि एक ऐसी कुवत होती है जो एटम को अपनी तरफ खींचे। मतलब कि एक ऐसी कुवत होती है कि एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे और अपना पेयर कंप्लीट करे, उसे को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अहम रोल है केमिस्ट्री में। तो काइंडली आप वो वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो जरूर देखें। ये बड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको पता नहीं है तो केमिस्ट्री आपके काम की नहीं, तो काइंडली वो जरूर देखिए। मैंने बड़ी सिंपल वे से मैंने पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके दरमियान बॉन्ड स्ट्रांग होता है। और उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आप देखो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, उसके बाद फिर मॉडरेट है और उसके बाद फिर वीक और फिर वीकेस्ट बॉन्ड है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है। अब बात करते हैं नंबर 4, साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम या एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा एटम का साइज होगा उतना एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा। तो एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज होने से, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से क्या होता है कि लार्जर द एटॉमिक साइज, एटम की साइज, वीकर द बॉन्ड। बॉन्ड क्या बन जाता है? कमजोर बन जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर जो चार्ज होती है, न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड कमजोर हो जाता है और फिर हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। कि एटॉमिक साइज का बॉन्ड एनर्जी से क्या रिलेशन है? इनवर्स है। मीन्स जितना बॉन्ड, देखें अब इसको मैं आपको बताता हूं कि साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। किससे? बॉन्ड एनर्जी से। बॉन्ड एनर्जी से। अब देखो जितना एटम का साइज बढ़ा इतनी बॉन्ड एनर्जी कम चाहिए, क्योंकि एटम के साइज बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाती है। तो एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। तो इसका एटॉमिक साइज का बॉन्ड एनर्जी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कौन सा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है? बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सही हो गया। मतलब कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी उतना बॉन्ड एनर्जी भी हाई होगी। और अब बॉन्ड लेंथ का भी क्या? इनवर्स प्रॉब्लम। इसको हम देख सकते हैं बॉन्ड लेंथ का क्या है? बॉन्ड लेंथ का क्या है स्टूडेंट? इनवर्स है। जितना बड़ा बॉन्ड होगा इतनी बॉन्ड एनर्जी कम चाहिए, तो इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी। और जितना बॉन्ड लेंथ कम होगा इतनी बॉन्ड एनर्जी हाई चाहिए। तो यही था बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको डिटेल से देखेंगे। चले अभी इसमें देखते हैं प्रोडक्ट ट्रेंड क्या है, बॉन्ड एनर्जी का प्रोडक्ट ट्रेंड क्या है उसी को देख। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ट्रेंड क्या है।
स्पोरेडिक चेंज जो है बॉन्ड एनर्जी का ये है कि लेफ्ट टू राइट या अक्रॉस द पीरियड जैसे हम मूव करते हैं पीरियड में, तो बॉन्ड एनर्जी हम इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड एनर्जी क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही है। न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि साइज एटम की डिक्रीज हो रही है। साइज एटम की डिक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हाई एनर्जी देनी पड़ रही है ब्रेक द बॉन्ड। बॉन्ड तोड़ने के लिए हाई एनर्जी चाहिए। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी। और अक्रॉस द पीरियड भी मतलब कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा चाहिए। और डाउन द ग्रुप जैसे हम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहे हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज। डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज।